वेलकम बैक टू इनसाइड टुनाइट विद अशोक व्यास। तो मुझे एक छोटा सा शेर याद आ गया जिसमें जिक्र ऐसा है जो गुलशन बावरा फिल्मों में आते थे और उन्होंने कॉमेडी के रोल्स भी कुछ फिल्मों में किए थे। तो उन्होंने कहा कि बड़ा आप ये शेर सुने कि पहले उसने रस कहा, फिर गुल कहा, फिर ले कहा। तो पहले उसने रस कहा, फिर गुल कहा, फिर ले कहा। इस तरह जालिम ने रसगुल्ले के टुकड़े कर दिए। तो ये जो टुकड़े टुकड़े होने वाली बात रसगुल्ले की है, उसका रस हमारे तक बना रहता है कहीं ना कहीं यादों में। उसी तरह से जैसे मुझे अब तक याद आता है कि मेरी दादी जो हैं वो पराठे बड़े अच्छे बनाती थी। सो ईच वन स्पेशलाइजेज इन वन पर्टिकुलर डिश, बट टुडे माय गेस्ट हियर दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट दे मेक। तो हेमंत जी, कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते हैं उनके मेन्यू में कि दिस शेफ स्पेशल क्रिएशन, तो आलू गोभी दाल यही लोगों को पता होते हैं। फिर देन वेयर इज दिस नीड टू क्रिएट मोर या इनोवेटिव अप्रोच, ये कहाँ से आती है? इनोवेटिव अप्रोच एक आती है आपके गेस्ट जो खाना खाने आते हैं वो कितने शौकीन हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहता हूँ मैं। एक न्यूयॉर्क टाइम्स के नेशनल एडिटर होते थे, ही इज़ नाउ डाइड। तो वो मेरे को मेरा खाना बहुत पसंद करते थे और एवरी सैटरडे मेरे रेस्टोरेंट में आते थे वो। और आई मेक स्पेशल फूड फॉर देम और आई वांट टू मेक ट्राई टू क्रिएट न्यू डिश। क्या वो और दे लाइक इट, दे अप्रिशिएट एंड दे लव इट। सो उनकी वाइफ थी वेजिटेरियन। अच्छा। तो वेजिटेरियन के लिए मेरे को उनके लिए जैसा उनको बनाना है वेजिटेरियन भी मेरे को सिमिलरली बनाना होता था। जैसे तो एक डिश स्टार्ट की मैंने, तंदूरी मशरूम्स, और दिस डिश वाज वेरी पॉपुलर, दे शी लव्ड वेरी मच। एंड तो इस तरह से क्रिएशन हो गया। मशरूम पहली बार तंदूर में हमने स्टार्ट किया लगाना, मैरिनेट करके। तो आप कह सकते हैं कि इस तरह डिश क्रिएट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि अप्रिशिएट करने वाले हों तो प्रेरणा मिलती है। हाँ। अब सुरभि, आपने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया है, तो इंडियन फूड या इंडियन कुकिंग के बारे में पढ़ा रहे थे, नॉन इंडियन जब उसके बारे में सीख रहे होते हैं, तो हाउ दैट हैपन्स? आपको लगता है वो सच में सीख पाते हैं? Yeah, definitely. I think अभी most of the New Yorkers, I think आप पहले कुछ मेंशन कर रहे थे, they're like pizza and big burger, bagel eating nation. I kind of disagree. I feel like New Yorkers are much more aware than other states. They're global travelers. We have so many different kind of cuisines that are in most neighborhoods these days, and most people go and explore them and they try them out. कितने culinary tours होते हैं जो जैक्सन हाइट्स में होते हैं या ब्रुकलिन में होते हैं जो लोग लेते हैं, और हर तरह की कुकिंग क्लास आज की डेट में इन न्यूयॉर्क सिटी यू कैन फाइंड एंड एक्सप्लोर. सो ऑल ऑफ दीज पीपल आर कमिंग फ्रॉम समवेयर एंड they all cook at home, and that's why they come and try and learn whether it's Indian cooking or whatever. And even आजकल when you go into American restaurants, काफ़ी chefs हैं जो Indian तरीके के spices अपने खाने में use करते हैं, and they are kind of crossing over and doing some fresh stuff with their menus. So आप जैसे हेमंत से पूछ रहे थे कि creativity and innovation, I feel when you're living in a city like New York, which has so many different kinds of cuisines and so many different kinds of styles of chefs, you cannot be but creative because you're constantly seeing something new. You're constantly seeing something new on the shelves. You're constantly, when you open a magazine, whether it's Time Out or a New York Magazine or New Yorker, there's almost always like a restaurant that's mentioned. There's almost always a new dish that's kind of mentioned. And you always, as soon as you read that, I mean, it's like telling an artist, don't think about the colors that you can put on your palette. So it's the same with chefs, right? You see all these ingredients, you see all these things, and you're like, oh my God, these are all things that I can bring into my food. And that's what creation is, like constantly exploring and doing something new and bringing it to your guests and being like, wow, come try this. This is also something that you can do. We use quinoa in our cooking. It's not something that's Indian at all, but when you come and taste it, it tastes Indian. How did we do it? We used an ingredient that's very healthy because these days people want to eat quinoa, but explored it and made it Indian. So that's creativity, I feel.
Very, very nice actually. And what she says tells me that being a New Yorker means being creative. Such a wonderful line. Maybe Mayor should take it away from her. So the creativity that is a part of our lives here in New York, when you connect with it from the window of food, then you go back to Hemant. तो हेमंत ये जो नॉन इंडियन कह दीजिए वो पहले से कहीं उनको इंडियन फूड के बारे में पता होता है इसलिए वो आते हैं, या कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पहली बार कोई भारतीय भोजन आपके कई पास लोग किया है? मेरे एक्सपीरियंस, कई लोग पहली बार भी इंडियन फूड खाना खाना आते हैं कई बार, और जैसे मेरे पास खाना खाना आते हैं उसके बाद उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि इंडियन फूड भी इतना अच्छा है. लेकिन आजकल अवेयरनेस इंडियंस खाना, अमेरिकन्स लॉट ऑफ नो अबाउट इंडियन फूड, क्योंकि इंडिया और लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, अमेरिकन्स बहुत इंडिया में ट्रैवल करते हैं तो ऑल ओवर कंट्री खाते हैं तो उनको पता है. स्टिल काफ़ी लोग हैं जिन्होंने इंडियन फूड नहीं खाया है, बट बेटर देन लास्ट 10 years. ये बात आपकी सही है. और इस बात के साथ में मुझे लगता है जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो जिस तरह से खाना परोसा जाता है, जिस तरह से वो लेकर आते हैं, वो जितना सुंदर दिखता है, वो एक कलात्मकता उसके लुक में भी होती है. सो नाउ सुरभि, द लुक, डज इट हेल्प समहाउ इन मेकिंग इट मोर टेस्टी, और इट्स जस्ट द साइकोलॉजी ऑफ द वन हु इज कंज्यूमिंग इट दैट ही फील्स अच्छा ये दिख रहा है तो ज़्यादा टेस्टी होगा? व्हाट्स दैट? आई थिंक लाइक देखने से जैसे खाना लगता है तो आपको भूख ज़्यादा लगती है. अगर आप अपने पुराने हमारे अपने ट्रेडिशंस में ही देखें, अगर हम नए मॉडर्न रेस्टोरेंट्स में नहीं देखें, तो एक तरीका होता था बैठने का. हम लोग सब नीचे बैठते थे. द वाइफ और द वुमन वुड कम एंड सर्व, और एक स्टाइल से सर्विस होती थी, और फिर वो सब लोग साथ में खाएंगे. All of these things were elements that were already a part of our cuisine. So when I look at a dish and it looks beautiful, it already increases your appetite. You want to eat it, you want to taste it. I mean, we have people that क्योंकि हम लोग dessert में शायद ज़्यादा plating करते हैं, तो they'll be like, कितना सुंदर लग रहा है, I don't want to eat it. But then when you have to eat it eventually, otherwise it's going to go waste. And I've seen many people taking pictures of the dishes first before starting to eat. So if somebody is trying to serve to दूसरे ठहर वो अपना फ़ोन निकालेंगे, पहले फ़ोटो खींचेंगे और फिर आपके साथ भी फ़ोटो बहुत सारे खिंचाते हैं तुलसी में आके. सो हेमंत, जो कलर कॉम्बिनेशन होता है फूड का, उसके बारे में भी आप कुछ कॉन्शियसली उसको रखते हैं क्या? टेल मी मोर अबाउट दैट. या खाने का कलर्स जैसे डिशेस, उसके ऊपर बहुत ध्यान रखते हैं. वही जैसे सुरभि ने बोला कि मेन्यू बनाते समय हम लोग ये भी देखते हैं कि सारा एक ही कलर का डिशेस नहीं आ रही है आपके पास, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कलर. और एक्चुअली जब हमारे पास गेस्ट आते हैं और लाइक अगर सजेस्ट करने हो कभी डिशेस, या अ लॉट ऑफ द टाइम्स स्पेशली फॉर हेमंत, because now there are a lot of guests that know us, so they'll say come and make the menu for us. So we take that into consideration when we are making our menu for them, ki first course में ये आना चाहिए, second में ये आना चाहिए, third में आना चाहिए, and beyond that also like flavors and textures, और हर dish थोड़ी different होनी चाहिए, so that you're trying many different things over the evening. You don't go home and saying रे आज तो सिर्फ दाल मखनी खाई, सारी चीज़ें एक से हो गई. या नहीं, और कई बार ऐसा होता है जैसे एक मेरे हैं जैसे बिजनेस क्लाइंट को लेकर आते हैं, वो अपनी मदर, एल्डरली मदर, फादर को लेकर आए. उन्होंने कहा हेमंत जी चलो मेन्यू बना दो यार. तो फिर मैंने वेजिटेरियन मेन्यू हैव टू मेक, एंड आई वांट टू पसंद करना, क्योंकि जो एल्डर्स लोग होते हैं दे नो फूड वेरी मच, और उनको खाना पसंद करवाना इट्स नॉट ईजी. टॉकिंग अबाउट चैलेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ शेफ, तो कुछ शेफ ऐसे होते हैं जो खुद वेजिटेरियन होते हैं बट दे कुक नॉन वेजिटेरियन डिश ऑल्सो. You have been there in such situation. वेजिटेरियन है तो आप टेस्ट करके नहीं देख सकते नॉन वेजिटेरियन की. हाँ, नहीं, एक सर्टेन एक्सपीरियंस के बाद पता लग जाता है कि डिश में कैसा है, तो नॉर्मली तो टेस्ट नहीं कर सकते. Actually, I'm a born and brought up vegetarian. And so initially it was very hard for me. Like even I think I started eating, now I eat meat, but like when I started cooking it was very hard for me क्योंकि मैंने शुरू में butchery किया था. Like they in a hotel they place you in different departments, so that was a tough period, but you get over it because that's your job, and you know you have to do what comes your way.
तो न्यूयॉर्क में बहुत सारे अभी कुकिंग के फेस्टिवल्स वगैरह होने लग गए हैं, उससे अवेयरनेस बढ़ती है. हाउ डू यू फील इन जनरल न्यूयॉर्क सीन एज फार एज इंडियन फूड इज कंसर्न अभी? बहुत पड़ता है. जैसे न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क फूड एंड वाइन फेस्टिवल होता है, उसमें और दे इनवाइट मी. लास्ट 5 ईयर्स हो रहा है, एवरी 5 ईयर्स हम जाते हैं. हमें नए लोग आते हैं, कई बार पहली बार खाना खाते. इस साल का मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको. 2013 में हुआ था ये, और दिस इज़ फॉर द मैक्सिकन टाकोस थीम था वहाँ पे. तो वी मेक इंडियन टाकोस, इंडियन स्टाइल टाकोस. हमने इंडियन का काठी रोल चिकन का बनाया. तो कम से कम बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट थे, मैक्सिकन रेस्टोरेंट एंड बहुत टॉप, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट थे उस फेस्टिवल में. मेरे को कम से कम आप नहीं मानोगे इतने कॉम्प्लीमेंट में घूम रहा हूँ, बीच में आके शेफ़ बोल रहे कि शेफ़ योर ताको इज बेस्ट ताको और इंडियन ताको. तो न्यूयॉर्क टाइम्स में भी आपकी काफ़ी तारीफ उस फेस्टिवल के बाद में लिखी थी, ओनली इंडियन शेफ फेस्टिवल. तो ये जो अखबारों में नाम आता है, खासकर न्यूयॉर्क टाइम्स का एक विशेष स्थान रहता है लोगों में, तो हाउ दैट एड्स टू योर क्रिएटिव मोटिवेशन इन डूइंग बेटर देन व्हाट यू हैव डन सो फार? इससे एक्चुअली थोड़ा सा आपका चैलेंज बढ़ जाता है, और एक्सपेक्टेशंस ऑफ डाइनर्स इज लिटिल हाई हो जाती है. तो दोनों को compete करने के लिए उतना ही काम करना पड़ता है. सुरभि, अब क्या हो गया है कि कुकिंग एंड शेफ दे हैव आल्सो बिकम पार्ट ऑफ द ग्लैमर क्लब, इफ यू से. एक तो ये टर्म आने लग गई बहुत ज़्यादा, सेलिब्रिटी शेफ. दूसरा, बहुत सारे कुकिंग के शोज ऐसे हैं जो या मेन स्ट्रीम मीडिया में भी हैं, जिसमें इट्स लाइक एनी एडवेंचरस काइंड ऑफ अ स्पोर्ट्स जैसा हो गया. सो दैट ओवरऑल इट इज़ हेल्पिंग पीपल कुक बेटर, or how this competition is playing out? I think it's become a little too glamorous for me. And personally, just my opinion. Some of the scenes and scenarios in terms of kitchens that are shown are not very realistic, in my opinion. But overall, it creates an awareness in your customers that are coming. And that's great, because before where being a chef was not considered great. Now today everybody wants to be. It's really respected. People want to join the industry, even if it is for the reason that they think it's all glamour. And once they join it, they know that it's completely different, because 18 hours a day behind a hot stove is completely different experience from seeing it on a television where people are putting some stuff together and it's kind of working out that way. But the other awareness that also brings is like some of the other shows that are there that take the camera to places, show you different ingredients, they show you different kinds of foods that people are creating, they talk about where to procure the best foods from. I mean, this is knowledge that I think 20 years ago when I was trying to become a chef was very hard to come by. It was very difficult to find these things. Today you just Google it and you put it on your iPad and you have a whole list of farm purveyors that you can buy the best produce from. I mean, we are in the best of the times that way. तो बेस्ट ऑफ द टाइम्स में मुझे याद आया कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी कुकिंग के हैं. काफ़ी लोगों के किचन में यूट्यूब पे वो किसी न किसी से रेसिपी जैसे वो बनाना सीखते सीखते भी बनाते जा रहे. सो वी हैव डेफिनेटली अराइव्ड एट अ डिफरेंट काइंड ऑफ टाइम जोन जहाँ सब कुछ हमारे लिए है. द ओनली थिंग इज वी शुड बी फोकस्ड कि हमें करना क्या है. तो वेलकम बैक, यू आर वाचिंग इनसाइड टुनाइट विद अशोक व्यास. हमारे साथ हैं हेमंत माथुर, जो सेलिब्रिटी शेफ के रूप में जाने जाते हैं. न्यूयॉर्क टाइम्स और न्यूयॉर्क पोस्ट और बहुत सारे अखबारों में उनके बारे में लिखा जाता रहा है. तुलसी उन्होंने अपनी तरफ से को फाउंडर उसके हैं, को ओनर हैं और शेफ ऑफ कोर्स हैं. और उनके साथ हैं सुरभि साहनी, जो बहुत टेस्टी पेस्ट्रीज बनाने में उनकी खास स्पेशलिटी है. एंड देन शी इज़ ऑल्सो working towards increasing people's awareness about food through her writing. तो writing और food का जो combination है, ये cooking कैसे होती है? Well, you kind of think of things that people would want to learn from you. So I've recently just invested in doing a blog for myself. अभी कुछ खास मैंने लिखा नहीं है, but I'm working towards it right now. It's called Chat and Chart. So it's for people that can come in and ask me questions and we can have conversations about food and what's happening in the food world. And then also there are going to be recipes on it. So
mostly bite-sized recipes, things that you can use in terms of entertainment in your house. Because कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं और उनका जनरल क्वेश्चन होता है कि इंडियन खाने को हम बाइट साइज में कैसे सर्व करें और एपेटाइजर्स की तरह कैसे सर्व करें कि खूबसूरत लगे. सो दैट इज़ द फोकस ऑफ द राइटिंग दैट आई एम गोइंग टू हैव. And Survi, you have read a lot of cooking related material. So there are many cookbook authors. Is it really practical to do experiment based on what you read in the book? मतलब लोग करते हैं ऐसा and do they arrive at similar sort of a result या वो सबकी अलग अलग डिश बनती होगी? A good cookbook is generally very very good. Like ऐसा नहीं है कि अगर आप रेसिपी देखेंगे और आप उसको बनाएंगे तो उसका रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा. द रिजल्ट विल बी व्हाट दे प्रॉमिस यू टू बी. अगर रिजल्ट ठीक नहीं बन रहा तो मतलब कि कुकबुक इज़ नॉट दैट गुड. सो if you know the good authors and you know which ones have put in a lot of work, जब आप किताब खोलते हैं तो आपको देख के पता चलता है कि किसने कितना काम किया. खैर हम लोगों को तो अब इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया है कि हम रेसिपी देख के बता देते हैं. तो आप बताएं कौन सी कुकबुक ऑथर आपको पसंद है? आई मीन डेफिनेटली सुवीर ने बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं. एंड सुवीर सरन, उनकी किताबें हैं अमेरिकन मसाला, इंडियन होम कुकिंग, और अभी अमेरिकन फार्म आई थिंक तीसरी बुक है, वो मैंने नहीं देखी है अभी. But he spends a lot of time and a lot of work in his cookbooks, and this is primarily only Indian I'm talking. फिर यमुना देवी की किताबें इंडियन कुकिंग को लेके काफ़ी अच्छी हैं. पुष्पेत पंत की किताब इंडिया नाम से आई है. I enjoy the fact that he's come up with an encyclopedia. That's very interesting. I haven't tried all the recipes, so I can't say. ये बातें फूड की सुनते थे तो मुंह में थोड़ा सा पानी आने लग गया. तो मुझे याद आया कि भारत इतना समृद्ध देश है कि आप हर एक राज्य में डिफरेंट टेस्ट फ्लेवर आपको मिल जाएगा. पंजाब का फूड अलग है, तो साउथ इंडिया में जाएंगे तो अलग है, तो राजस्थान में अलग है, तो गुजरात में अलग है. तो जब हम यहाँ बैठकर कहते हैं साहब ये इंडियन फूड है, तो हेमंत जी आप सारी स्टेट्स का ध्यान रख पाते हैं? हाउ हम लोग रखते हैं. हम लोग रीजनल क्यूजिन ही ट्रीट करते हैं. कुछ डिशें साउथ इंडियन से, कुछ नॉर्थ. तो जो भी तुलसी में हम मेन्यू बना रहे हैं वो सब ऐसे ही है. राजस्थान की भी डिश रखी हमने, जैसे उसके बारे में बड़े कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं. हम वड़ियों की कड़ी बनाते हैं. क्या बात है. तो स्पेशली अभी जस्ट 2-3 वीक पहले बॉम्बे से ही एक आए थे अपने बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, BK मोदी जी. तो उनकी डॉटर वो जितने दिन वो यहाँ रही ये ओनली बड़ी कड़ी. और तो हम सबका ध्यान रखते हैं. साउथ इंडियन के भी हम लोग यूज़ करते हैं. केरला के डिशेज हैं. आप दोनों के लिए एक छोटी सी क्विज है. उसमें क्या है कि बिना सोचे ऐसा लगे कि आप कंटिन्यूस बोल रहे हैं तो आप कितनी डिश के नाम बोल सकते हैं? 20, 25. So let's start with Survi. Start with one. You can repeat us. Okay. Chicken tikka masala, lamb chops, dal makhani, mango panna cotta, ginger panna cotta, शाही टुकड़ा. ये जो करते ही ना नंबर कट जाता है. नहीं कोई नंबर नहीं. आपको पहले रूल बनाना चाहिए था. रूल तो चलते चलते भी बनते हैं. लेट्स सी हाउ हेमंत. मैं बोल सकता हूँ अचारी चिकन टिक्का, अचारी मशरूम, श्रिम्प मोइली, मंगलोरियन चिकन करी, मंचूरियन कॉलीफ्लावर, स्पिनिच कोफ्ता, मिक्स सेवियल. अच्छा मैं 2-4 बताता हूँ. हाँ. डोसा, समोसा मेजर हैं जो आपको दोनों को पता नहीं है. वो हम लोगों को पता रहते क्योंकि हम लोग खाने वाले लोग हैं और आप लोग खिलाने वाले. उनके पे नंबर नहीं काटे. ये बात बहुत गलत है. वो मेरा आपको पता है कि आपके साथ है इसलिए उनका थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ता है. तो ध्यान हमें अपना रखना ही चाहिए और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम खाना जब खा रहे हैं तो बिल्कुल शांत होकर खाएं. और इस वक्त हो सकता है आप खाना खा चुके होंगे या खाने की तैयारी में होंगे. सो एन्जॉय योर फूड नॉट ओनली टुडे बट एवरी डे, बिकॉज दैट इज़ अ वे टू एनरिच योर सेल्फ एंड टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड विद टोटल presence of your awareness. So wonderful presence of Hemant and Survi with us today. We enjoyed your presence and learned some tips. This is Ashok Vyas thanking them and thanking all of you for being with us. Do join me tomorrow with different flavor in Inside Tonight with Ashok Vyas.